मम्मा पापा कब आएंगे? बेटा आपके बाबा घर आते भी हैं तो पूरे कहाँ आते हैं? उनका दिल तो कहीं बाहर ही रहता है। आजकल ना वो हंसते हैं ना बात करते हैं। ऐसा लगता है जैसे जो इंसान घर आता है उसकी सिर्फ शक्ल विराट से मिलती है। नहीं सभी, आप कहीं नहीं जाओगे। लेकिन क्यों आई? आपने पापा से गलती की है ना, तो आपकी वजह से मैं वहाँ क्यों नहीं था? मैं अगर किसी से गलती करती हूँ तो आपके कहने से मैं उनसे पत्ती कर लेती हूँ ना, तो आप भी मेरे कहने से पापा से पत्ती कर लो ना, आई प्लीज। सभी आपको ये सच पता चल गया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे कोई बात बदलने नहीं वाली है। हम वहाँ जाके नहीं रह सकते। लेकिन क्यों आई? वहाँ क्यों नहीं जा सकते? आप हमेशा ऐसे ही करते हो, आप हमेशा मुझे समझाने लगते हो, लेकिन इस बार मैं आपकी बात नहीं सुनूंगी, मतलब नहीं सुनूंगी। मुझे मेरे पापा की बात करनी है, मुझे मेरे पापा की बात। अरे मैं कब से समझा रही हूँ, समझ में नहीं आ रही है क्या बात? सही क्या कर रही है तू? हाँ तो मौसी मैं कब से एक ही बात कह रही हूँ, लेकिन इसके दिमाग में वो बात ही नहीं जा रही है। कब से एक ही रट लगा रही है, बाबा क्या जाने, बाबा क्या जाने। नहीं जाना, नहीं जा सकते हम। हाँ तो तू क्या चिल्लाएगी क्या इस पे? अरे छोटी सी बच्ची ये। हाँ तो बड़ा आई ने आपको डांटा, आपको बुरा लगा? सॉरी। आपको आई को जो भी सजा देनी है ना आप दे देना। आप जो बोलोगे आई वैसा ही करेगी, लेकिन प्लीज आप मुझे प्रॉमिस करो कि आप कहीं नहीं जाओगे, आप यहीं घर में रहोगे। मुझे एक बहुत जरूरी काम से जाना है बाहर। प्लीज प्रॉमिस। मौसी बोलो ना मम्मा पापा कब आएंगे? बेटा बाबा को काम से बाहर जाना था ना, तो इसलिए उन्हें आने में देर हो जाएगी। ओके? ये देखो आपका पराठा भी खत्म हो गया। अब मैं जल्दी से आपके लिए पराठा लेकर आती हूँ अंदर से। हाँ चलो फिनिश 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 फास्ट फास्ट फास्ट। कुंदी आंटी आप वीनू थोड़ा मुझे। मम्मा मम्मा कुंदी आंटी, मम्मा मम्मा वीनू मम्मा मम्मा वो कुंदी आंटी। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? हाँ वो कुंदी आंटी वापस आ गई है, वो मुझे लेके चली जाएगी। मम्मा मैं हूं ना यहाँ पे। हाँ कुछ नहीं हुआ। पापा ने तो मुझे प्रॉमिस किया था ना कि ये गंदी आंटी कभी इस घर में नहीं आएगी। मेरे कैसे आ गई मम्मा? मैंने बोला यहाँ से जाने के लिए, मैं यहाँ से कभी नहीं जाऊंगा, मुझे यही रहना। मम्मा आपको यहाँ से कोई कहीं नहीं ले जाएगा, डरने की कोई जरूरत नहीं। शांत हो जाओ, आप चिंता मत करो, आप अंदर जाओ, मैं देखती हूँ इन्हें। मम्मा मुझे बहुत डर लग रहा है, ये मुझे लेके चली जाएंगी। घबराओ मत, मम्मा है ना आपके साथ। हाँ? और आई प्रॉमिस मैं इस औरत को अंदर नहीं आने दूंगी। आप यही रहोगे, यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। हाँ और बाबा ने भी आपको प्रॉमिस किया है ना बेटा, कहीं नहीं जाओगे आप शांत हो जाओ और अंदर जाओ। चलो
कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, मुझे अच्छी तरीके से पता है तुम क्या कहना चाहती हो। इसलिए प्लीज अपना और मेरा टाइम वेस्ट मत कर। वही दुखड़ा रोना चाहती हो कि मेरी वजह से वीनू परेशान है, मेरा बेटा मेरी वजह से रो रहा है, मेरा बेटा मुझसे दूर होना चाहता है। यही इल्जाम लगाना चाहती हो ना मुझ पर? लेकिन इन इल्जामों के पीछे की सच्चाई तुम और मैं दोनों अच्छी तरीके से जानते हैं। इसलिए प्लीज ये बकवास मेरे सामने मत करना। एक तो तुम लोगों ने मुझसे मेरा बेटा छीन लिया और अब न जाने उसके दिमाग में मेरे खिलाफ कैसा जहर भर रहे हो, क्या क्या बातें डाल रहे हो उसके दिमाग में, और उससे कैसे कैसे वादे कर रहे हो कि मेरा बेटा मेरे पास कभी नहीं आएगा। खुद को ममता की मूरत मानती हो ना? ऐसे ऐसे मां होने का फर्ज निभा रही हो? इतनी नेगेटिविटी में बच्चे को बड़ा किया जाता है। बच्चों का मन एक गुल्लक की तरह होता है, अगर उसमें नफरत के सिक्के डालोगी ना तो उम्र भर उसकी जिंदगी में सिर्फ नफरत खनकेगी। आज तक मैंने तुम्हारे या विराट के खिलाफ एक नेगेटिव शब्द वीनू से नहीं बोला, लेकिन तुम दोनों हो के लगे पड़े हो मेरे खिलाफ वीनू के मन में जहर घोलने पर, मेरी छवि खराब करने पर, ताकि मैं मेरे बेटे के करीब नहीं आ पाऊं। और इतना सब कुछ करने के बाद तुम खुद को ही विक्टिम दिखाती हो। तुम्हारी इनसिक्योरिटीज को दूर करने के लिए लोग न जाने तुमसे कैसे कैसे वादे करते हैं। इसलिए शायद तुम्हें लग रहा होगा कि इस दुनिया में सिर्फ तुम हो, तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है पत्रलेखा चौहान। तुम्हारे अलावा भी लोग हैं जिन्हें दर्द होता है, तकलीफ होती है, जिनके अरमान है, ख्वाहिशें हैं, जज्बात हैं। मैंने जितना सहन करना था कर लिया, अब और बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम लोगों को तुम्हारी किए का नतीजा भुगतना होगा। मेरे घर पे आके मुझे ही धमकी दे रही हो? अपनी हद पार मत करो तुम। ये सही यहाँ क्या कर रही है? तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगी, पहले मुझे किसी और से निपटना है। कहीं सभी ने उसे बता तो नहीं दिया कि मैंने उससे कहा है कि विराट उसका असली बाप है? पत्रलेखा, काय झालं? काकू देखिए ना, इसके आते ही वीनू कितना डर गया है। और आप मुझे कह रही थी कि सही जैसी बनूं, सही जैसी बनूं मैं? मुझे नहीं बनना इसके जैसा। मैं अपने बच्चों को इस तरह से तकलीफ नहीं पहुंचा सकती जैसे ये औरत पहुंचा रही है।